कपिल सिब्बल ने अपनी वकालत की पूरी ताकत झोंक दी कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचारी जज जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाया जाए। लेकिन कपिल सिब्बल के सारे जो कानूनी दांवपेच है दोस्तों, वो धरे के धरे रह गए हैं। और अब यशवंत वर्मा के खिलाफ में फाइनली लोकसभा के सदन के पटल से वो फरमान जारी हुआ है, जिसकी वजह से यशवंत वर्मा से लेकर के कपिल सिब्बल तक इनके खेमे में अब हड़कंप मचा हुआ है। महाभियोग का जिस तरीके से विपक्ष से लेकर के तमाम जो धुरंधर वकील थे जो विरोध कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं सदन के पटल पर लिए गया ये फैसला उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। और जो लोग महाभियोग की प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे, यशवंत वर्मा को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी एक ये बड़े झटके के तौर पर देखना चाहिए। दरअसल यशवंत वर्मा के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अब लोकसभा स्पीकर ने बड़ा फरमान जारी करते हुए हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, उसमें एक बहुत बड़ी नज़ीर पेश करने की कोशिश की है। क्या है ये पूरा मामला और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से क्या बड़ा आदेश जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में हम इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कपिल सिब्बल की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई, तमाम अपने कानूनी दांवपेच आजमाए गए। सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार के बाद में अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से जो फरमान दोस्तों जारी किया गया है, वो अब हमारे देश के इतिहास में दर्ज होने वाला है। क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ये पहले ऐसे जज होंगे जिनके खिलाफ में भ्रष्टाचार के तहत महाभियोग की ये प्रक्रिया चलाई जा रही है और इन्हें इनके पद से बर्खास्त किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि हमारे इतिहास में हमारी जुडिशरी पर यशवंत वर्मा नाम का एक बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, जिसे हमारे देश की जो पीढ़ियां हैं वो दरअसल लंबे समय तक याद रखेंगी। लंबे समय तक का जब भी जिक्र होगा कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, तब तब यशवंत वर्मा का हो सकता है नाम लिया जाए। तो अब बड़ा अपडेट क्या है, मैं जरा आपको बता देता हूं। दरअसल लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया है, उनके खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज वर्मा के खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इनके खिलाफ में महाभियोग का प्रस्ताव जो है दिया गया था और यह प्रस्ताव दोस्तों 146 सांसदों के द्वारा सिग्नेचर जो है किए गए हैं। 146 सांसदों ने हस्ताक्षर करके इस महाभियोग को पेश किया था। स्पीकर ओम बिरला ने इसके साथ ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ में जो है बहुत ही गंभीर प्रकृति का ये केस देखा और इसको बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मानते हुए इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का भी जो है गठन का ऐलान कर दिया है। ओम बिरला ने बताया है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय में इस मामले की जांच बेहद ही गहनता से होना जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रस्ताव को उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है और पद से हटाने के अनुरोध पर अब जांच समिति बनाई गई है। दरअसल 3 लोगों की एक टीम गठित की जाती है। ये हमारी संविधान की प्रक्रिया, जैसे अभी 146 सांसदों का मैंने जिक्र किया कि 146 सांसदों ने प्रस्ताव पारित किया है, तो कम से कम लोकसभा में 100 सांसदों के सिग्नेचर की जरूरत होती है कि वो किसी भी जज के खिलाफ में है, उनका उस जज से भरोसा उठ चुका है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो 100 जो सांसद हैं उनके सिग्नेचर होने जरूरी है। और जैसे ही उनके सिग्नेचर होते हैं उसके बाद में 3 सदस्यों की जो एक टीम है, वो एक समिति बनाई जाती है। ये भी हमारा संविधान कहता है अगर किसी भी जज के खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो उसके लिए आपको पहले कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होगी और उसके बाद में कम से कम 3 लोगों की जांच समिति गठित की जाएगी और वो जांच समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद में ये तय होगा कि आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी। तो जो जांच समिति बनाई गई है दोस्तों 3 वरिष्ठ सदस्यों की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार हैं, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी हैं और कर्नाटका उच्च न्यायालय के
पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ कानूनविद बीवी आचार्य को शामिल किया गया है। यानी कि अब इनकी पूरी तरीके से ये जिम्मेदारी होगी। जो महाभियोग का एक तरीके से प्रोसीजर जो शुरू हुआ है, जो 140 या फिर 146 माफी चाहूंगा 146 सांसदों की तरफ से जो सिग्नेचर दिए गए, उसके बाद में अब इनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है कि ये निष्पक्ष तरीके से इस मामले की अब जांच करें। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है महाभियोग चलाने की, तो उसमें 100 सांसदों की सहमति जरूरी है, और अगर राज्यसभा में यह प्रस्ताव आता है तो उसके लिए कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी हैं। यानी कि दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा में जो सांसदों का जो काउंट है उसको डिफाइन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर लोकसभा में इसको पारित किया जाता है तो 100 सांसद चाहिए कम से कम, और अगर राज्यसभा में या इस तरीके का कोई प्रस्ताव आता है तो उसके लिए 50 सांसदों की जरूरत है। अब जांच समिति बन गई है, 146 सांसदों के हस्ताक्षर भी ले लिए गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या? यदि जांच समिति दोस्तों उनको दोषी नहीं पाती है तो आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। यदि उसे दोषी पाया जाता है तो संसद व सदन जिसने ये प्रस्ताव पेश किया था, प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाता है। क्योंकि अब जांच समिति ने भी कह दिया है कि भाई हाँ, ये भ्रष्टाचारी आचरण का जो है सदस्य है, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और कुछ सबूत भी इनके पास में है जो कि इस बात को इंगित करते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो फिर इस प्रस्ताव को दरअसल आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर इसके बाद में इस प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस भी होती है। अपोजिशन और जो पावर में है पॉलिटिकल पार्टी, और जिन सांसदों ने इस पर सिग्नेचर किए हैं बनाम जो लोग इसके विरोध में खड़े हुए हैं, कपिल सिब्बल और भी कई सारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, वो इस पर बहस करेंगे। न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यानी कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, इनको मौका दिया जाएगा, जब ये बहस चलेगी तो इनको मौका दिया जाएगा जब ये अपना पक्ष रख सकें। जो भी इनकी दलीलें होंगी, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें इनके वकील कपिल सिब्बल रख चुके हैं, लेकिन सदन के पटल पर भी इनको मौका दिया जाता है कि ये अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद में प्रस्ताव पर दोबारा से मतदान किया जाता है कि जो पार्लियामेंट में बैठे सदस्य हैं उसमें कितने परसेंटेज लोग इनकी तमाम दलीलें सुनने के बाद भी इस बात पर अडिग रहते हैं कि इनके खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया चलनी चाहिए या फिर नहीं चलनी चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए या फिर नहीं। इस पर अगेन वोटिंग होती है। यदि मतदान करने वालों को 2/3 समर्थन और सदन की कुल संख्या का बहुमत प्राप्त हो जाता है तो प्रस्ताव पारित माना जाता है। अब समझिए कि यदि मतदान करने वालों को 2/3 समर्थन हासिल है या फिर सदन में जितने भी सांसद बैठे हुए हैं उसमें संख्या का बहुमत है। फॉर एग्जांपल अगर 100 सांसद बैठे हुए हैं तो 51 सांसद अगर होंगे तो वो बहुमत में आ जाते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया रखे हुए हैं, तो 2/3 सांसदों का समर्थन हासिल हो या फिर कुल संख्या का बहुमत प्रदान हो। फिर यह प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है। उसके बाद में दोनों सदन राष्ट्रपति को एक अभिभाषण भेजते हैं जिसमें न्यायाधीश को पद से हटाने का अनुरोध किया जाता है, और उसके बाद में यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इनके खिलाफ में कड़ा एक्शन लेकर के इनको सीधे इनके पद से बर्खास्त किया जाता है। अब जैसा कि मैंने दोस्तों रिपोर्ट के इनिशियल फेज में यह कहा कि हमारी जुडिशरी पर यह वाकई में एक कलंक लगने वाला है। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग की यह प्रक्रिया पूरी तरीके से सफल साबित होती है और इन्हें उठा करके इनके पद से बर्खास्त किया जाता है तो यकीनन तौर पर यह हमारे इतिहास के पन्नों में जुडिशरी पर एक कलंक साबित होने वाला है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है अभी तक किसी भी जज के खिलाफ में महाभियोग नहीं लगा है। कोई भी जज महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ऐसे बर्खास्त नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार के आचरण को लेकर के जिस तरीके से यशवंत वर्मा ने पूरी की पूरी जुडिशरी को कलंकित कर दिया है, कलंकित मेरा मतलब यह है कि लोग जो है ना उनका जुडिशरी पर भरोसा पहले से ही कहीं ना कहीं दोस्तों डगमगाया हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि कानूनी पछड़े में कोई भी इंसान ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। उसे लगता है कि उसकी चप्पलें घिस जाती हैं जो है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। और अगर ऐसी सोच जब लोगों की हो और उस समय
एक जज साहब सामने आ जाएं जिनके घर पर नोटों के बंडल अधजले मिलते हों, तो यकीनन तौर पर जिन लोगों के मन में कानून को लेकर के, जो जुडिशरी है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसे लेकर के जो भरोसा है वो यकीनन तौर पर कमजोर पड़ने लगता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब जस्टिस यशवंत वर्मा का ये केस नजीर साबित होगा, और अगर इनके खिलाफ में ये जो प्रक्रिया चल रही है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल होती है, इन्हें इनके पद से हटाया जाता है, तो ऐसे में दोस्तों इतिहास के पन्नों में एक नज़ीर भी साबित होगी कि हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि एक जज जिसके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं कि वो लोगों के बीच में न्याय जो है करे, उसको भी नहीं बख्शा गया जब उसकी तरफ से कोई भी भ्रष्टाचारी कदम उठाया गया, उसकी तरफ से कोई भी भ्रष्टाचार किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नज़ीर साबित होने वाली है। इतिहास के पन्नों में इसको स्वर्ण अक्षरों में दोस्तों दर्ज किया जाएगा कि एक ऐसा जज, उसको भी नहीं बख्शा हमारे न्यायिक व्यवस्था ने, उसके उस मामले को लेकर भी हमें प्रॉपर न्याय दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लेकर के आता है हमारी न्याय व्यवस्था को लेकर के। तो इस मामले में आप क्या सोचते हैं, इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज़ करूं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपको मिले।